ने कार्रवाई कर भी रही है। अब इसके बाद हम लोगों ने टीआरई 2 का जो अब रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं, टीआरई 2 का अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है, इसलिए लोग इसको तरह तरह के लोग फिर से अटकलबाजी करने लगे कि हम लोग ये कब हो रहा है तो ये हो रहा है। पहले भी लोग पहले कह रहे थे कि खरमास खत्म होने के पहले आ जाएगा वगैरह वगैरह, कई तरह के लोग अपनी या फिर लोग कट ऑफ करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसके पृष्ठभूमि में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि ये कार्य कितना कठिन है, जटिल है, और उसमें ही छुपा हुआ रहेगा कि जो लोग ये मांग करते रहे हैं कि 1 सीट 1 रिजल्ट जो मांग करते रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ तथ्य दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे कि अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो दिया नहीं जा सकता है। बोलेगा कि हम चांद पर पहुँच के घूमना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता है बहुत बार। देखिए, ये जो टीआरई 2 की जो परीक्षा है, इसमें हमें इस एक रिजल्ट नहीं है, इसमें हमें 90 रिजल्ट बनाने हैं, 90। और उसमें मैं बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 63, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 और नहीं एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 और ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के 25 इतने रिजल्ट्स बनाने हैं। मतलब इस एक परीक्षा या एक नाम टीआरई 2, लेकिन इसमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं। सर 90 तरह के 90 रिजल्ट्स निकलेंगे, 90 रिजल्ट्स निकलेंगे। और इसके तहत आपका फिर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस भी जहाँ जहाँ होना है वो भी होना है, वो भी किया जाएगा। अब इसमें स्थिति यह है कि जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि 1 जॉब 1 रिजल्ट, टीआरई 1 में इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं किसी को, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई कर दी गई जहाँ जहाँ संभव था। 1 जॉब 1 रिजल्ट संभव नहीं है देना, वो इसलिए संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको नहीं करते हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपीएससी करता है, रेलवेज करता है, तो बीपीएससी क्यों नहीं करता? बीपीएससी तो कर ही रहा है। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होती है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स हैं, उसमें तो हम लोग 1 जॉब 1 रिजल्ट तो करते ही हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि टीआरई में हम लोग इसको नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं तो यहाँ पे आपको बता दूँ आपकी समझ के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं हमको रिजल्ट बनाने में हमको ध्यान रखता है और हमारे रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया को गंभीर बनाता है, जटिल बनाता है। हम लोगों ने 67 का जो फाइनल रिजल्ट बनाया, उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बनाया। उसके पहले हम लोग जो भी कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो फाइनल रिजल्ट बनाते थे, उसमें जो अलग अलग जॉब्स का जो ऑप्शन लोग देते थे, उसको बैठाने के लिए हम लोगों को कम से कम 15 दिन लगता था मैनुअली करने में, 15 दिन से 1 महीना लगता था। क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से किया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को उस आंकड़ों को प्रोसेस करने में भी 30 से 45 मिनट लगता है। और कौन सा आंकड़े हैं उसके जो हम लोगों ने 67 में चला करके सॉफ्टवेयर को देखा, तो कौन सा आंकड़े थे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 2000, वैकेंसीज 802, रिजर्वेशन के जितने वैरायटी हैं उसके हिसाब से 16 तरह के होते हैं मामले, जॉब ऑप्शन करीब 29 से 30 था, और इसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने में 30 मिनट नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पहला जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ है। क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जो कि जीएडी का सर्कुलर है, जो 40% है, 32%, 35% है वगैरह वगैरह। ये हमारे स्टैंडर्ड जो है पहले से बने हुए हैं। तो 40% जो होता है युवा के लिए क्वालिफाइंग होता है, वो 48 मार्क्स हो गया। 120 में 40% इज 48 मार्क्स। जिस कैंडिडेट जो युवा कैंडिडेट जिसको 48 नंबर से कम आएगा, जिसको 43 नंबर आया था, वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो जिसको 43 नंबर आया वो तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। तो अब जिसको 39 नंबर आया वो मेरिट लिस्ट में कैसे आ गया? अगर कोई कैंडिडेट, जो हमारे रिजर्वेशन के जो सिस्टम है उसमें यह होता है कि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का अगर है भी, लेकिन अगर अपने मेरिट से और वैकेंसी के हिसाब से अगर जनरल में आ जाता है तो उसको जनरल ही माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी का कोटा खाली रहता है। तो जो कैंडिडेट 39 नंबर लाया, रिजर्व कैटेगरी के लिए उसका 39 ही उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ है। तो 39 नंबर ला करके वो क्वालिफाई तो कर गया, तो इसलिए वो मेरिट लिस्ट में तो आ गया। अब जब रिजल्ट बनाने लगे तो चूंकि जनरल की वैकेंसी इतनी ज्यादा थी, नहीं बना, इसलिए कोई भी आंकड़े अभी हम उसमें बताने की स्थिति में नहीं है, हम बताने की स्थिति में नहीं है आज शाम में या रात में जब भी वो रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि अभी जो रिजल्ट जो निकलने का विषय कौन कौन सा होगा, कौन कौन से पद का होगा, वो अब कुछ और अन्य आंकड़े जो हमारे हैं इसमें, वो डिटेल में मैं शर्मा जी को कहूंगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कि वो बताएं, डिटेल बताएं और सचिव साहब सप्लीमेंट करना। चेयरमैन सर बहुत डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्रधानाध्यापक और मिडिल स्कूल में 61 का रिजल्ट जाएगा। तो अभी तक जो सेकंड प्रोविजनल आंसर हम लोगों ने डाला है उसको पहले फाइनल करेंगे, उसका नियम है कि अंतिम आदर्श उत्तर जाता है उसके बाद ही होगा। तो अभी पहले सबसे पहले वही काम करेंगे आदर्श उत्तर। कि आपने जो अनुमान लगाया था, लग रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेक खुद कर रहे हैं अपना रिकॉर्ड। टीआरई 1 के अनुभव से हम लोग काफी फायदा हुआ जी, और टीआरई 1 में हम लोगों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, इस बार हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात की जो टीआरई 1 में जो कठिनाई आई, कई बार अभ्यर्थियों ने त्रुटियां की, उसके कारण से भी जो कठिनाई आई, इस बार हम लोगों ने उस पर पहले से कदम उठाया था और उसके भी साकार परिणाम निकल रहे हैं, और यही कारण है कि हम लोग इस बार पास कर पा रहे हैं जी। आज से रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा, किन किन वर्गों के लिए रिजल्ट आएगा? आज हम लोग 6 to 8 शिक्षा विभाग का मैथ्स एंड साइंस का जो पेपर है उसका निकालेंगे जी,
और संगीत कला जो है EBC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का है उसका निकालेंगे और हेडमास्टर्स का निकालेंगे आज। जी लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बिल्कुल, अब तो हमने एक सिलसिला तैयार कर दिया है, हमारे सारे होमवर्क हो गए हैं। आंसर की जैसे जैसे हमारे फाइनल आंसर की जैसे तैयार हो जाते हैं और पब्लिक डोमेन में हम उसको डालते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग परीक्षा फल भी घोषित करते जाएंगे। जिस तरह से अभी NIOS को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया था, अभी BPSC में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है जो 18 महीने वाले जो DLED हैं, तो क्या उनके रिजल्ट को जारी करेंगे? देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने जो विस्तृत अनुदेश एक कल ही निकाला है, हमारे वेबसाइट पर भी है, उसमें स्पष्ट है कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश के लाइट में जो शिक्षा विभाग का जो निर्णय है वो हमें संसूचित है और हम उसी के हिसाब से करेंगे और वो हम लोगों ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। लगभग कितनी संख्या होगी वैसे DLED जो NIOS? देखिए, वो आंकड़े अभी हम लोगों ने नहीं तैयार किया है, अभी रिजल्ट उनका रोका जा रहा है। हम लोग ने वो आंकड़े अभी तैयार नहीं किया है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम तो रिजल्ट बनाएंगे तभी देंगे जैसे जैसे हमारे आंसर की फाइनल हो जाएंगे। जहाँ तक NIOS के डिप्लोमा की बातें हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वही पालन किया जाएगा, उससे इधर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, TRE 2 में TRE 1 की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं? मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आयोग की मजबूरी है कि मल्टीपल रिजल्ट देंगे और मैं समझता हूं कि मैंने उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वर्तमान जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके आलोक में हम एक रीजनेबल टाइम में हम रिजल्ट दे नहीं सकते हैं अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं दें, और इसलिए हमें अगर उतने ऑप्शन देने हैं लोगों को तो हमें इसके लिए मल्टीपल रिजल्ट देने की बाध्यता है। अब इसके बाद उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसको लेकर के भी कई वाद विवाद लोगों ने किया। अब ये अनावश्यक लोग वाद विवाद करते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। अगर विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेगा तो दिया जाएगा, नहीं करेगा नहीं दिया जाएगा। TRE 1 की प्रक्रिया भी एक तरह से पूरी नहीं हुई है या चैप्टर क्लोज है, या फिर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 में कुछ देंगे आप? TRE 1 की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा। 2700 जो रिजल्ट आया उसके बाद क्लोज, इसका कैंडिडेट नहीं है, वैकेंसी नहीं मिली या फिर वैकेंसी जो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी जितनी थी उसके कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हुए तो नहीं दिया जा सकता। जो रिक्तियां हैं वो ऐड होगी अब तीसरे में, वो TRE 3 में जाएगा। जी, बैठक के हिसाब से मुख्य भूमिका इसमें शिक्षा विभाग की है और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, उनकी वैकेंसीज भी ज़्यादा है और बाकी दोनों विभाग जो है वो उनके साथ जुट करके उसको काम करेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम शिक्षा विभाग और संबंधित अन्य दोनों विभाग उसमें आपको देंगे। हमारी ओर से इनको चरणबद्ध तरीके से एकत्र करके हम अपना रिजल्ट देते जाएंगे और जैसे पिछले बार की भांति ही इस बार भी होगा। और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने विस्तृत अनुदेश निकाला है इसमें कि हम सभी अभ्यर्थी को पिछले बार की तरह ही इस बार भी वो अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे और जिसमें कि वाटरमार्क होगा और उसके बाद ही ले जाकर के वहाँ देंगे। इस बार हम लोगों ने नए डॉक्यूमेंट को ऐसे ही अपलोड करने की कोई प्रावधान नहीं किया है। अगर कोई कैंडिडेट सफल कैंडिडेट अगर जाता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में और अगर संबंधित विभाग को लगता है कि हाँ इससे ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लिए बिना इसकी पात्रता नहीं बनती है तो वो अतिरिक्त तब वो डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि हाँ इसको ओपन किया जाए तो हमारे पोर्टल पर, तब वो हमारे पोर्टल पर वो अपलोड कर सकेगा और उसके बाद उसको फिर से तब डाउनलोड करके वाटरमार्क के साथ वो वहाँ पर जमा कर सकेगा। ये विवेकाधिकार जो है ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट के पास में दिया हुआ है। हम कैंडिडेट्स को इस बार वो छूट नहीं दे रहे हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं छूट दे रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले बार हम लोगों ने कई तरह की छूट दिया था जो इसमें इस बार हम लोगों ने नहीं किया और उसके साथ तक परिणाम भी निकले हैं। इस बार आप देखेंगे कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर हम लोग फर्स्ट रिजल्ट देने की स्थिति में आ भी गए तो इसमें इस कारण से भी है कि अभ्यर्थी लोग इस बार गलती नहीं की है, बहुत कम की है। रोल नंबर की गलती जो इस बार जो हुआ है वो काफ़ी कम है, तो पिछले बार इसी सब चीज़ों के कारण से लोगों को बहुत हम लोग को भी टाइम लग रहा था। तो मैं समझता हूँ कि साफ सुथरे परीक्षा दिया और साफ सुथरे तरीके से हम रिजल्ट देंगे और सही समय पर देंगे और आपकी आशा से बढ़ करके हम आपकी उम्मीदों से बढ़ करके हम लोगों ने फास्ट तरीके से इसको दिया है। पिछले बार हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया था, इस बार फिर से कीर्तिमान स्थापित कर दिया और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पेपर लीक और पेपर वायरल BPSC के लिए वो अब इतिहास हो गया। कौन सा रिजल्ट जारी करेंगे 10 का? जैसा मैंने बताया कि अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है, हमारा होमवर्क तैयार हुआ है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं बना, इसलिए कोई भी आंकड़े अभी हम उसमें बताने की स्थिति में नहीं है, हम बताने की स्थिति में नहीं है आज शाम में या रात में जब भी वो रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अभी जो रिजल्ट जो निकलने का विषय कौन कौन सा होगा, कौन कौन से पद का होगा, वो और कुछ और अन्य आंकड़े जो हमारे हैं इसमें वो डिटेल में मैं शर्मा जी को कहूँगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कि वो बताएं, डिटेल बताएं और सचिव साहब सप्लीमेंट कर दें। चेयरमैन सर बहुत डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्रधानाध्यापक और मेडिकल स्कूल में 6 का रिजल्ट जाएगा। तो अभी तक जो सेकंड प्रोविजनल आंसर हम लोगों ने डाला है उसको पहले फाइनल करेंगे। दूसरा नियम है कि अंतिम आदर्श उत्तर जाता है उसके बाद ही होगा, तो अभी पहले सबसे पहले वही काम करेंगे कि आदर्श उत्तर हम जारी कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट प्रक्रिया शुरू होगी। तो मेडिकल स्कूल के 6 जो शिक्षा विभाग का है उसमें गणित में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू यही सब विषय है। इसमें से कितने आप अभी दे रहे हैं, आज कितने दे रहे हैं? आज हम लोग इसका मैथ और साइंस का और जो प्रधानाध्यापक सर ने बताया कि ये तैयार स्थिति में है, मोस्ट ऑफ आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैथ्स एंड साइंस एक ही पेपर है और हेडमास्टर ये कितना पकड़ वो आप वैकेंसी में है, टोटल वैकेंसी बता देंगे, टोटल वैकेंसी आप ले लीजिए। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, इस जो परीक्षा हुआ इसमें वाइट तरह की जरूर की आयोग के कर्मी और पदाधिकारी 3 लाख काम किए हैं और कोशिश की है कि एरर फ्री हो। एरर फ्री रहने का है निर्विवाद सर ने बताया कि क्वेश्चन वगैरह नहीं वाले के इसमें सर का डायरेक्शन और कईयों हमारे पदाधिकारी और कंट्रोलर साहब और पदाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग जो नया सिस्टम में बायोमेट्रिक मिसफाइट जो हम इसमें एक दो चीज़ ऐड कर देते हैं कि जो रिजल्ट जो निकलेगा हेडमास्टर में 2 विभाग है और EBC BC वेलफेयर और SC वेलफेयर इसका रिजल्ट निकल जाएगा। संगीत कला में भी 2 डिपार्टमेंट का है, BC EBC का 6 to 8 का है और SC ST वेलफेयर का 6 to 10 का है, इसका भी रिजल्ट निकल जाएगा। और फिर उसका क्लास 6 to 8 जो है वो उसमें मैथ्स एंड साइंस एक पेपर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये आज निकल जाना चाहिए। इतना आज निकलने की संभावना है।
और जैसा मैंने बताया कि बाकी भी टाइम टू टाइम आपको अब लगातार निकलना शुरू हो जाएगा और आप लोग एवरीडे कुछ ना कुछ उसमें आपको रिजल्ट दिखते रहेगा और ये चलेगा प्रक्रिया, क्योंकि जैसे हमने लास्ट एग्जाम 18 तारीख को कंप्लीट हुआ, तो उनके जो पेपर्स हैं वो सबसे अंत में हो पाएंगे, क्योंकि उनका एसओपी भी जो हमारा आंसर की का सबसे अंत में कंप्लीट होगा एसओपी। तो इसलिए आप लोग को लगातार लेकिन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि अब कट ऑफ का जो अनावश्यक जो चर्चा है वो न करें, उससे हम लोग काफी पास हैं। आपको इतना मौका ही नहीं मिल रहेगा कि आप जब तक कट ऑफ के लिए चिंता करें तब तक रिजल्ट नहीं 26 से तो डीवी स्टार्ट होगा, 26 से डीवी स्टार्ट होगा। डीवी का मैं कोई डेडलाइन नहीं दूंगा, क्योंकि डीवी का कार्यक्रम तो मैंने करूंगा, मैंने बताया कि संबंधित विभाग अपना करेंगे। रिजल्ट्स का मैंने बताया कि हमारा जो एसओपी है आंसर की का, बिना मैं उसको पूर्ण किए हुए रिजल्ट नहीं दूंगा। हमारी अपनी सभी तैयारी हो जाने के बाद भी मुझे उसके लिए वेट करना होगा। स्वाभाविक है कि हम उसके बाद ही मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग हम कंप्यूटर से ही करते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन हम जब तक आंसर की नहीं फाइनल होगा तो मार्किंग नहीं हो सकता। जब तक मार्किंग नहीं होगा तो मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा तो रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर से होने लग गया है अब। इसलिए हमारी तैयारी है और जैसे जैसे हमें आएगा आंसर की फाइनल होता जाएगा, हम वैसे वैसे रिजल्ट देते चले जाएंगे। आपको हमारे पोर्टल से आप लोगों को मिल जाएगा कि कितने इसका रिजल्ट आज निकला, किसका रिजल्ट। वो तो हम लोग अपना डाल ही देंगे, हम लोग को इसमें तो छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं, तो रिजल्ट प्रकाशित कर देखिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि रिजल्ट बना नहीं है। वो जो प्रावधान थे उसका उल्लेख किया गया, और वो इसलिए उल्लेख किया गया है क्योंकि तैयारी 1 में कई शिकायत आई थी, करीब 498 शिकायतें ऐसी थी जिसमें उस कैंडिडेट का कहना था, और उसका कहना सही भी था, कि उसे उस कैटेगरी के मतलब जनरल कैटेगरी के, युवा कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर था और फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। युवा कैटेगरी का कट ऑफ जैसे 39 था और उस कैंडिडेट को जैसे 43 नंबर आया है और वो युवा कैटेगरी का कैंडिडेट है, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि किसी को भी ऐसा समझ करके, ऐसा सुन करके लगेगा कि क्या गलती हुई है। इसी चीज को समझाने की और एक्सप्लेन करने के लिए कि फिर से इसी तरह का मतलब कंफ्यूजन लोगों के मन में न हो, हम लोगों ने वो प्रावधान वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों के माध्यम से कैंडिडेट्स भी समझ जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 39 नंबर अगर कट ऑफ है और अगर कैंडिडेट को 43 नंबर आया है, फिर भी उसका क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ पहला जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ है। क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जो कि जीएडी का सर्कुलर है, 40% है, 32%, 35% है वगैरह वगैरह। ये हमारे स्टैंडर्ड जो है पहले से बने हुए हैं। तो 40% जो होता है युवा के लिए क्वालिफाइंग होता है वो 48 मार्क्स हो गया। 120 में 40% इज 48 मार्क्स। जिस कैंडिडेट जो युवा कैंडिडेट जिसको 48 नंबर से कम आएगा, जैसे इसको 43 नंबर आया था, वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो जिसको 43 नंबर आया वो तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। तो अब जिसको 39 नंबर आया वो मेरिट लिस्ट में कैसे आएगा। अगर कोई कैंडिडेट, जो हमारे रिजर्वेशन के जो सिस्टम है उसमें यह होता है कि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का अगर है भी, लेकिन अगर अपने मेरिट से और वैकेंसी के हिसाब से अगर जनरल में आ जाता है तो उसको जनरल ही माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी का कोटा खाली रहता है। तो जो कैंडिडेट 39 नंबर लाया, रिजर्व कैटेगरी के लिए उसका 39 ही उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ है। तो 39 नंबर ला करके वो क्वालिफाई तो कर गया, तो इसलिए वो मेरिट लिस्ट में तो आ गया। अब जब रिजल्ट बनाने लगे तो चूंकि जनरल की वैकेंसी इतनी ज्यादा थी और कैंडिडेट्स इतने कम थे कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे वो जनरल कैटेगरी में भी बुक हो गए। तो जो लास्ट कैंडिडेट, जो जनरल कैटेगरी में, युवा कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट है वो वास्तव में रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसका नंबर 39 उसके लिए क्वालिफाइंग उसका मार्क्स है, उसका वही मार्क्स है, इसलिए वही उसका कट ऑफ हो गया। लेकिन जो 43 नंबर ला करके जो छट गया वो कैंडिडेट वास्तव में युवा कैटेगरी का ही है और युवा कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है 48 मार्क्स है, इसलिए वो 43 नंबर ला करके वो लिस्ट से छट गया। अब ये हमारी व्यवस्था ऐसी है। अब इस व्यवस्था की का ज्ञान नहीं होने के कारण से या कंफ्यूजन होने के कारण से 498 लोगों ने एफिडेविट करके पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज किया। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आपका मान लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन
करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है और प्रोडक्ट वगैरह करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को